और दोस्तों, इस वीडियो ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर 11 विद्युत का पार्ट 2 देखेंगे, क्लास 10 साइंस का, जो कि प्रीवियस वर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आप लास्ट तक वीडियो को देखा करें और जिसमें आपको डिटेल में कराया गया हुआ है। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ होगा। अब मैंने आपको बताया था कि ओम के नियम के अनुसार जो विभवांतर होता है और धारा के बीच का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो कैसा ग्राफ होता है बताएंगे आप? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपको आई और बी के बारे में बताया था इस तरह से, ये जो सरल रेखा का ग्राफ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न 24 देखेंगे, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। तो ये आपको सवाल लगाना पड़ेगा, सवाल लगा के बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, या आप खुद से लगा के देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था कि श्रेणी क्रम क्या होता है, जो इस तरह से ऐड होते हैं। ठीक है, ये हमारे किस में है? श्रेणी क्रम में है। और इस तरह से जो प्रतिरोध लगे होते हैं वो हमारे समांतर क्रम में लगे होते हैं। ठीक है, और श्रेणी क्रम का फार्मूला आपको पता है क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, उसका 1/R करके प्लस 1/R2। तो आप जब ये फार्मूला पुट कर लेंगे तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 25, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? अब 25 का आप बताएंगे कौन सा निरूपित नहीं करता। इस नहीं को बड़ा अच्छी तरह से देख ले, है ना। तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा, देखिए आपका फर्स्ट ही हो जाएगा। फर्स्ट राइट आंसर, सॉरी 26 का नहीं, 25 का फर्स्ट ही हो जाएगा आपका। ठीक है, I²R। 26 देखेंगे, यदि विद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है तब विद्युत धारा व्यक्त होती है। तब विद्युत धारा कैसे व्यक्त होती है ये बताएंगे आप। राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा 26 का? 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 27, किसी विद्युत बल का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त या उपभुक्त शक्ति कितनी होगी? 27 का बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें फार्मूला क्या, जैसे इसमें आपको दिया गया है, एक मिनट, इसमें क्या दिया गया? P बराबर दिया गया है आपका। P बराबर कितना दिया गया है? 100 वाट दिया गया है। और विभवांतर कितना दिया गया है? 220 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, और जो बी डैश है वो हमारा कितना दिया गया है? 110 वोल्ट दिया गया है। ठीक, तो जब हम इसका विद्युत बल का प्रतिरोध निकालेंगे, प्रतिरोध क्या होता है? R बराबर B² होता है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो B हमारा कितना है? 220 है, तो 220 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन P कितना है हमारा? 100 है, तो 100 लगा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ 220 का स्क्वायर आपको नहीं पता, लेकिन 22 का स्क्वायर आपको पता है। तो 22 का स्क्वायर 484 होता है, तो 002 हो जाएगा। और इधर आपका 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 484 ओम ये आ जाएगा। ठीक है,
आर बराबर हमारा 484 ओम हो गया। अब हमें क्या निकालना है कि 110 वोल्ट पर प्रचलित होने पर बल्ब द्वारा उपभोक्त शक्ति निकालेंगे। तो शक्ति हमारी क्या होती है, सभी को पता है, P इक्वल टू बी अपॉन आर होती है। ठीक है, सॉरी, बी स्क्वायर अपॉन आर होती है। 110 का स्क्वायर करेंगे और आर हमारा कितना 484 है। ठीक है, 484। अब 110 का 110 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 गुणे 110 अपॉन 484। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 100/4। ठीक है, और 4 से 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि 25 वाट। यही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 28 देखेंगे। एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है। इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया है। उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। तो उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना हो जाएगा, सभी को पता होगा, 6.0 × 10⁵ जूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 29 का। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है, तो ये आपका 36 × 10⁵ जूल होती है। ठीक है, 30 देखेंगे। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो ये 746 वाट के बराबर होता है। 31 देखेंगे। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति की इकाई है ना। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाट, जो कि अभी बताया था आपको। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत ऊर्जा की इकाई। अब विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, 32 का आप राइट आंसर देंगे, क्या हो जाएगी, किलोवाट हो जाएगी, किलोवाट घंटा हो जाएगी। 33 देखेंगे। 220 वोल्ट 100 वोल्ट वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा, यानी कि कितना प्रतिरोध होगा, आप बताएंगे। कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें P बराबर BI होता है। ठीक है, P बराबर कितना होता है, P बराबर BI। और B × I बराबर क्या होता है, B अपॉन R होता है। तो B का B में मल्टीप्लाई करेंगे, B स्क्वायर हो जाएगा। तो B स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, क्या, P बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें B दे रखा है कितना, 220 वोल्ट। तो 220 का स्क्वायर करेंगे और P हमें दे रखा है कितना, 100। तो 220 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484, और 00/100, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 484 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 484 ओम। एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई है। तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का मान होगा। ठीक है, ये बताएं क्या हो जाएगा। तो इसमें आप सिंपली देखेंगे कि क्या दिया गया, हमें 2 एम्पीयर की धारा दी गई है। तो यानी कि धारा मतलब आई बराबर 2 एम्पीयर दिया गया है हमें। ठीक है, और क्या दिया गया, बी दिया गया हमें 10 वोल्ट, बी बराबर 10 वोल्ट दिया गया है। और टी दिया गया है हमें कितना, 1 मिनट में, यानी कि टी बराबर 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट। तो 1 मिनट को हम कन्वर्ट कर लेंगे, 1 मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, सेकेंड में 60 सेकेंड। ठीक है, और फार्मूला क्या होता है, W बराबर B × I × T। सभी का मान रख देंगे, 10 × 2 × और T कितना है, 60 सेकेंड। 6 × 2 = 12, तो कितना हो जाएगा, 1200 जूल। 1200 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे
विद्युत के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2.30 प्रति यूनिट है। या यहाँ यूनिट का अर्थ है, यूनिट क्या अर्थ क्या हो जाएगा आप बताएंगे। 35 का, तो यह यूनिट का अर्थ हो जाएगा किलो वाट घंटा। आप अपने मीटर में देखेंगे किलो वाट घंटा लिखा रहता होगा। 36 देखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है ना, किसके तुल्य होता है 36 का। ऑप्शन नंबर 1.6 इंटू 10⁻⁻, जूल, 19 जूल। एक विद्युत बल्ब 12 वोल्ट तथा 30 वाट लिखा है, इससे प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम धारा कितनी होगी। इससे प्रवाहित अधिकतम धारा कितनी प्रवाहित हो सकती है, तो 36 का आप बताएंगे कितना हो सकता है। 2.5 एम्पियर हो जाएगा। 38 का देखेंगे, दो विद्युत बल्बों का सामर्थ्य क्रमशः 60 वाट और 100 वाट है, दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन बताएंगे, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 38 का। तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ए, क्योंकि यहाँ पे लगवाएंगे तो बहुत लंबा समय लग रहा है। आप खुद से कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इनको आप खुद से भी कैलकुलेशन कर लें, अगर नहीं समझ आता तो कमेंट कर दें, आपको डिटेल में भी करवा दिया जाएगा। आपको कई क्वेश्चन डिटेल में करवाए हैं तो काफ़ी समय लग रहा है ना। नेक्स्ट देखेंगे, एक मेंस से R1 R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यदि इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 I2 हो तो प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा H1 H2 हो, तो क्या फार्मूला हो जाएगा 39 का। 39 का H1/H2 और I1² यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा 2 गुना कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। देखिए, जब केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा दोगुनी की जाएगी तो ऊष्मा कितनी हो जाएगी, है ना, कितनी ऊष्मा हो जाएगी, उसकी दोगुनी ऊष्मा जितनी होती है उससे दोगुनी हो जाती है, यानी 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कितनी हो जाएगी। 3 गुनी कर देने पर उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी बताएंगे। 40। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या सेम क्वेश्चन था, उसमें 2 गुनी थी तो 4 गुनी हो गई। अब इसमें 3 गुनी है तो कितनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। तो ये आप बताएंगे, पहले श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात कितना हो जाएगा। फोर्टी वन का बताएंगे, सॉरी 42 का। 42 का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध, अच्छा किसी का ताप बढ़ाएंगे तो वो अपवर्तित रहता है या बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। 43 का क्या हो जाएगा भाई, जब किसी का ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने का किसी चालक का जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, भाई ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। किलोवाट घंटा का मात्रक है, यानी कि जो किलोवाट घंटा है वो किसका मात्रक है आप बताएंगे। 44 का क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, विद्युत आवेश हो जाएगा, तो हो जाएगा राइट ऑप्शन विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। 45 अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है, यानी जिसका प्रतिरोध काफ़ी उच्च होता है ना, काफ़ी अधिक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, अतिचालक कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, विद्युत रोधी कहेंगे। किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है, मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के दो विद्युत बल्ब एक
बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं, प्रतिदिन ऊर्जा की खपत होगी। तो ये आपका मैं आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट, आपका आंसर हो जाएगा इसका 46 का बी, 600 वाट हो जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ हमारे प्रश्न इस टॉपिक के समाप्त होते हैं। इसके बाद आपको नए टॉपिक पर सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पिछले वर्षों में पूछे हुए हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।